हेलो, नमस्कार। रीजनिंग में नंबर सीरीज के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जाएंगे बहुत कम समय में। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होता है तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा है 700 से 702 से 700 बना है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त कितना है? घटा है, 2 घटा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 700 से 696 है, तो मेरे दोस्त कितना घटा है? 4 घटा है। फिर यहाँ पर आप देखो कि कितना घटा है, अब आप देख सकते हो कि 6 घटा है। अब इसी प्रकार आप इस नंबर के बीच में देखो कितना घटा है मेरे दोस्त, तो 8 घटा है। तो आप कह सकते हो अगला नंबर क्या घटना चाहिए। यहाँ पर देखो इसमें 2 घटा है, फिर इन दोनों बीच में अगर गैप देखते हैं मेरे दोस्त कितना है? 2 का है। यहाँ भी आप देखो इसके बीच में गैप कितने का है? 2 का है। इन दो संख्याओं के बीच देखो गैप 2 का है। तो मैं कह सकता हूँ अगर जो अगली संख्या आएगी उसके भी बीच में गैप 2 का होगा, यानी ये 8 में 2 और जुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा 10, और 10 इसमें घटाना पड़ेगा। 10 इसमें घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 672 आएगा। 672 आएगा, और 672 किस ऑप्शन में है? तो डी वाले ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने पहला क्वेश्चन सीख लिया है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। सीरीज में आपको देखना होता है कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में देखो अंतर कितना है। तो यहाँ पर 4 से ये 8 बढ़ा है, तो फिर कितना बढ़ा है? यहाँ पर कह सकते हो 4 बढ़ा है। अब फिर देखो 8 से 15 बना है, तो मेरे दोस्त कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है। 7 बढ़ा है। यहाँ अगर आप देखो कि इस संख्या से इस संख्या तक पहुंचना है, 15 से 27 पहुंचना है, तो कितना बढ़ा है? तो देखो 7, यहाँ पर 12 बढ़ा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 12 बढ़ा है। इस संख्या में देखो अगर 46 है, 46 में से 27 घटाओगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर कितना आना चाहिए? 19 आना चाहिए। तो ये 19 बढ़ रहा है। तो अब आगे क्या बढ़ेगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन पहले इन दो संख्याओं के बीच गैप देखो। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच कितने का गैप है? यहाँ कहोगे सर 3 का गैप है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि 7 और 5 12 होता है, 5 का गैप है। फिर यहाँ पर आप देखोगे 12 में कितना जोड़े कि 19 हो जाए, तो आप कहोगे 12 में आप 7 जोड़ लो सर। 7 और 2 9 हो जाएगा, 19 हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ा है, फिर अगली संख्या में मेरे दोस्त कितना बढ़ना चाहिए? 9 बढ़ना चाहिए। यानी 19 तो है हमारे पास, 19 में 9 और बढ़ना चाहिए। 19 में मेरे दोस्त कितना बढ़ना चाहिए? 9 बढ़ना चाहिए। 9 बढ़ेगा तो 19 में 9 जोड़ोगे, 8 8 9 9 18, 18 का 8 हासिल, इसमें 1 आ जाएगा तो 28 आ जाएगा। अब 28 किस में जोड़ोगे मेरे दोस्त? 46 में 28 जोड़ोगे। यहाँ पर कितना बढ़ेगा? तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर 28 बढ़ेगा। 28 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा मेरे दोस्त? कितना बढ़ेगा? यहाँ पर ये संख्या लाने के लिए 28 और बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 28। 28 किस में बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त? 46 में बढ़ाना पड़ेगा। किस में? 46 में 28 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 28। अब इसको जोड़ो तो देखो 8 और 6 कितना होता है? 14। फिर 1 हासिल आ जाएगा। देखो 6 जे है और 1 जे है, 7 हो जाएंगे, 74 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? 74 आना चाहिए। 74 किस ऑप्शन में है? तो आप कह सकते हो सर डी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने दूसरा क्वेश्चन भी सीख लिया है। दूसरा क्वेश्चन अच्छा लगा तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए और पैटर्न समझिए, इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। पैटर्न अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हो मेरे दोस्त। यहाँ पर आप देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, 517 से 419 बना है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी अंतर कितना हो रहा है? ये संख्या घट रही है। यहाँ 517 है और 494 है मेरे दोस्त। यहाँ पर अगर आप देखोगे पैटर्न कितना घट रहा है, तो यहाँ पर आप घटाओगे तो 23 घट रहा है। कितना घट रहा है? 23 घट रहा है। फिर इस संख्या में इस संख्या को ले जाओगे तो देखो कितना घट रहा है, तो मेरे दोस्त 33 घट रहा है। 33 घट रहा है। अब यहाँ पर कितना घटना चाहिए ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर मैं अंतर कर रहा हूं तो कितना हो रहा है? यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है? 63 हो रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या इन दोनों के बीच में मिलेगी उसके बीच में मेरे दोस्त 53 का अंतर होगा। तो यहाँ पर जो आएगी घटेगी संख्या, तो यानी 43 होने चाहिए, क्योंकि 10-10 का अंतर आ रहा है। कैसे? देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 10 का अंतर आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 बढ़ रहा है, सभी में 10 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर भी 10 बढ़ा, फिर यहाँ पर 10 बढ़ा, फिर यहाँ पर 10 बढ़ा, यानी हम कह सकते हैं 10-10 बढ़ाया तो ये
43 जी किस में घटाएगा, तो फिर ये 461 में मेरे दोस्त कितना घटाना होगा, 43 घटाना होगा। तो आप घटा लो, 461 में 43 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से अगर 3 जाएंगे 8 बचेंगे। तो अब मेरे दोस्त कितना बचेगा, यहाँ 5, 5 में से 4 गए 1 बचेगा, यहाँ पर है 418 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 418 आना चाहिए मेरे दोस्त। 418 किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ, सारी चीजें क्लियर हुई हैं, बहुत आसान है। पैटर्न समझना है कि हर संख्या में क्या क्या घट रहा है, बस जब तक आप पैटर्न नहीं समझ पाओगे कि क्या अंतर आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दो संख्याओं के बीच गैप देखा कितना है, 23 का, फिर मुझे पता चला कि इसमें भी 33 का है, तो मेरे माइंड में ये आ गया कि इन दो संख्याओं के बीच में 10 का अंतर है, यानी 10 बढ़ रहा है, फिर इस वाली संख्या में भी 10 बढ़ना चाहिए, तो 43 है। फिर मैंने देखा इसमें जब 10 मैंने बढ़ाया तो अगली वाली संख्या में 53 आया, उसमें भी 10 घटा है। फिर ऐसे ऐसे करके मुझे पता चला हर संख्या में क्या है, 10 का अंतर हो रहा है, यानी पहले तो अंतर का अंतर निकाला तो मुझे पता चल गया, और उससे मैंने संख्या फाइंड कर ली है, और ये जो मिसिंग नंबर हमसे पूछा था वही हमने निकाल लिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्रॉब्लम नहीं आई है, वीडियो पसंद आ रही है, लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको किस तरीके की लग रही है। आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर अपना सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्या है, 4 से 7 बनाए मेरे दोस्त, इसमें पैटर्न में कितने का अंतर है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बहुत कम का गैप है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें 4 से 7 बनाए तो यहाँ पर 3 बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखो कितना है, 7 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 7 में 5 जोड़ोगे तो फिर 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 जोड़ दो तो 13 आ जाएगा। 13 में आप कितना जोड़ोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 4 में से 3 गए 1 बटेगा, 2 में से 1 यानी 11 जुड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो 12 है, यानी 42 में से 24 घटाना है, तो मेरे दोस्त कितना बढ़ाना है, 18 आएगा। तो मुझे पता चल, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कितना बढ़ना चाहिए, इस तरीके से संख्या में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं फिर से एक बार गैप देख लेता हूँ। यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर यहाँ पर आप देखो कितने का अंतर है मेरे दोस्त, 6, 5, 11, 5 का अंतर है। तो यहाँ पर आप देखोगे 11 में कितना बढ़ाया है, 7, तो हो गया 18। 18 में फिर मेरे दोस्त ये हमें लग रहा है कि विषम संख्याओं का ऐड हो रहा है, यानी 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 7 है, 7 के बाद अगली विषम संख्या 9 आनी चाहिए। अब 18 में मेरे दोस्त 9 जोड़ना है, 18 में कितना जोड़ना है, 9, 9 18 27 आ जाएगा, और 27 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, जो हमारा ये जो 18 है मेरे दोस्त, यहाँ पे हमें 27 जोड़ना पड़ेगा, और 27 मेरे दोस्त किस में जोड़ना होगा, 42 में जोड़ना होगा। 42 में 27 जोड़ोगे, देखो क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 4 और 2 6, यानी 69 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, 69 आना चाहिए, और 69 किस ऑप्शन में, बी सी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपने सीख ली है। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। देखो 400 से 401 है, फिर 400 बना है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त कितना होगा, तो आप कह सकते हो सर 1 घट रहा है, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, फिर 1 घटा दिया। फिर देखो 497 है, 400 से 397 हुआ है, तो मेरे दोस्त 3 घटा है, यहाँ पे कितना घटा है, 3 घटा है, तो हमने यहाँ 3 घटा दिया। फिर इस संख्या के बीच में देखो कितना घटा है, तो यहाँ देखो 7 है, यहाँ 2 है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 5 घटा है। फिर यहाँ पर मेरे दोस्त कितना घटा है, 92 है, यानी यहाँ पर, और 85 है, तो मेरे दोस्त 7 घटा है। तो अगला संख्या में मेरे दोस्त कितना घटना चाहिए, देखो यहाँ 1 से इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, फिर ये 2 बढ़ा, फिर 2 का, मैं मान लेता हूँ 2 का 2 का 2 का, सभी में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 7 में 2 और ऐड कर दो, माइनस होना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 और 9, फिर इसमें से 385 में से आपको 9 कम करने होंगे। 385 में 9 कम करोगे, 15 में से अगर 9 कम करते हैं मेरे दोस्त कितना बचेगा, तो आप देखो 15 में से अगर 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 376 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आना चाहिए, 3
76 आना चाहिए। 376 किस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर बी ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपने सीखा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न समझना है कि क्या है। तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ से पहले संख्या घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, ऐसे करके पैटर्न चल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें दो टाइप के पैटर्न लग सकते हैं। या तो एक एक गैप करो, एक एक गैप करो, एक एक गैप कर दिया, यहाँ पर एक एक गैप कर दिया। अब आप देखो इस वाले में 8 से यहाँ पर, फिर यहाँ से एक गैप, फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क, ये है। अब आप देखो कि 13 से 24 कैसे कितना बढ़ा है। तो 13 में अगर 24 बनाया है तो यहाँ पर मेरे दोस्त 11 बढ़ा है, सही है। अब देखो यहाँ पर देखो 8 से 19 बनाया है, देखो 8 है, अगर इसमें 11 जोड़ दें तो फिर 19 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने 11 ऐड किया है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीजें सीख रहे हो। आगे देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 7, 3, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। यहाँ पर भी 33 बढ़ रहा है। तो इसमें देखो यहाँ इन्होंने जो बढ़ा है वही यहाँ पर बढ़ाना है। फिर देखते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त कितना बढ़ रहा है, 33 बढ़ रहा है। तो 33 बढ़ गया। अब आप देखो इसमें कितना बढ़ रहा है, तो ये चीजें आप समझनी है बस। तो यहाँ पर 99 बढ़ रहा है, तो 99 लिख लो। यहाँ पर भी 99 बढ़ाएंगे, देखो 52 में 99 बढ़ाओगे 52 है, और फिर इसमें 99 बढ़ाओगे तो देखो 9 और 2 11, फिर 1 हासिल, देखो 10 और 5 15, 151 आना चाहिए। 151 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, कितना आएगा 151। और 151 किस ऑप्शन में है, सी वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपने सीखा, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आसानी से समझ लिया है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा था, एक गैप छोड़कर एक संख्या मिल रही थी, तो जिससे हमें पता चला अल्टरनेटिव कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं घट रहा है, बढ़ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि एक संख्या छोड़ो तो अगला संख्या में हमें पैटर्न पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की वीडियो में सारी चीजें समझ गए हैं। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, जुड़े हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना सुझाव जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।